इस नेहरू से पहले मुकाबला तो करे वो। कौन से नेहरू से? ये आपके सामने क्या दिख रहा है? जी को बदनाम करने के लिए लालू जी ने गरीबों को, दबे हुए कुछ लोगों को आवाज दिया। अरे 2014 में फेंका था ना कि सबके खाते में 15 लाख रुपया आएंगे। इस बार 25 में 14 के बाद फेंका है कि 15,000 जाएंगे। नोट कर लो, 15 रुपए नहीं जाएंगे। ये सब इसलिए ना बोलते हैं कि मिश्रा खाए तो ठीक है या पिछड़ा खाए तो जहर है। तो पप्पा बन गया कि नहीं उन लोगों का? अरे तो आम चूस के खाने से एनर्जी आता है, काम करने से एनर्जी नहीं आता है। वही एनर्जी आया था। टॉनिक कौन सा दिया था? वही टॉनिक का मजा है। और ये जब पास कर रहे हैं उसमें तो कंप्यूटर था ही नहीं, तो टाइप कैसे हो गया रे भाई? वही 56 के छाती को एक फोन पे सरेंडर कर गए। इंदिरा गांधी को कहो कि जब लड़ाई का मुकाबला आया, ये फोन आया वहां से अमेरिका से, कर रख फोन अपने पास। झूठ का ये दौर है। अगर झूठ का मुकाबला माननीय मोदी जी से किया जाए, झूठ शर्मा के बैक कर जाएगा। उनके बाद तो विश्वास क्या करोगे? नफरत इस देश में घोला गया, सबसे बड़ा काम। कल हिंदू मुस्लिम एक जगह बैठ के किसी चौक चौराहे पर चाय पानी एक मस्ती से लेते थे, उनके बीच में एक दीवार खड़ा कर दिया गया है। आज कल तक के मंदिर मस्जिद के सम्मान में कोई लोग प्रोटेस्ट होता था तो हंगामा होते थे, आज वहाँ उजागर उग्र किया जा रहा है। यही तो हम देश को मिला है। तो बिहार में आए थे मोदी जी ने, उसमें कितना दे, 70,000 दे, 75,000 लो 100 वाला करोड़ दे दिया। अभी तक के 1 रुपया भी नहीं मिला। वही घोषणा हुआ है, जुमलेबाजी हुआ, घोषणा बोलोगे उसको? यार दो का विकास हो रहा है, अंबानी और अडानी, हम दो हमारे दो, इसके अलावा किसी का विकास नहीं है। गरीब गरीब। मीडिया पर जो नंगा नाच जो मैडम लोग दिखाती थे उस पर भरोसा नहीं करो भाई। धरातल पे आओ, गांव में घूमो, गली कूचे, मोहल्ला चौक चौराहे पर आवाज एक ही है, परिवर्तन। इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में फिक्स है कि बनना है तो बनना है जी। जुमलेबाजी से देश चलने वाला नहीं है। 14 से जुमला फेंकते फेंकते अभी देखे नहीं हो, लाल किला पर से 15,000 का जो जुमला फेंका गया है ना, शेर दहाड़ रहा था लाल किले से। अरे शेर किसे बोलते हो? जो शेर उसे बोलते हैं जो गरीबों को पॉकेट में कुछ पैसे भेज के उसको मजबूत करे, उसको शेर बोलते हैं ना। जो गरीबों का खून चूस ले। एक बार 2014 में फेंका था ना कि सबके खाते में 15 लाख रुपया आएंगे। इस बार 25 में 14 के बाद फेंका है कि 15,000 जाएंगे। नोट कर लो, 15 रुपए नहीं जाएंगे। 15 रुपए नहीं आएंगे। तो शेर की दहाड़ नहीं सुनी लाल किले से? नकली शेर को तुम लोग शेर क्यों? तुम ही लोग के नजर में शेर है, मीडिया के नजर में शेर है। वो शेर दिखता कहाँ से यार? देश की नजर में शेर है। 25 करोड़ जनता वोट करती है। डिलीवर क्या कर रहा है वो? कितने एम्स, कितने आईएम बना है वो? कुछ बना है? सिर्फ जुमला मिला है देश को, उसके अलावा कुछ नहीं मिला है। क्या मिला है देश को? सारा दोस्त तो नेहरू को देते हैं। अरे यही तो बात है। इस नेहरू से पहले मुकाबला तो करे वो। कौन से नेहरू से? ये आपके सामने क्या दिख रहा है? पहले मुझसे तो मुकाबला करे, उसके बाद किसे करेंगे? उसके बाद आम जनता खड़ी है उनके लिए। उनके लिए तो खड़ी है, वही तो बात कह रहे हैं। विरोध में नहीं, मुकाबला के लिए आज प्लेटफॉर्म तैयार है। हर आताताई के सामने मोदी दीवार बनकर खड़ा है। अरे ये कैसे रे भाई? कैसे? जुमलेबाजी का दीवार है वो। जुमलेबाजी की दीवार है, दूसरा कोई चीज का दीवार नहीं है। वो जंगल राज खत्म हो गया ना बिहार में। मैं बता देता हूँ, जंगल राज के कॉन्सेप्ट को मैं पूरी तरीके से समझा रहा हूँ। नोट कर लो। जंगल राज क्यों कहा गया? कि उस वक्त में सत्ता में स्वर्णों का अधिकार हुआ करता था लालू यादव जी के उदय से पहले। और जितने भी लालू यादव के पास बाद में जब लालू जी सत्ता संभाले तो जितने भी गुंडा तताई चाहे बाहुबली जिसको बोलते हो ना, ये टोटल फॉरवर्ड क्लास से थे। और इन लोगों ने इनके सरकार को बदनाम करने के लिए जगह जगह पे नोच खसोट, लूटपाट, डकैती, अपहरण, सारा घटना का अंजाम दिया कि इनके छवि को खत्म किया जाए। और लालू जी को बदनाम करने के लिए लालू जी ने गरीबों को, दबे हुए कुछ लोगों को आवाज दिया। अरे वो बदनाम खुद है, बदनामे जमाना खुद है। चारा चोर का घोटाले का आरोप लगा, ये सब इसीलिए ना बोलते हैं कि मिश्रा खाए तो ठीक है या पिछड़ा खाए तो जहर है। मिश्रा भी तो पहले ही से खाते आ रहा था। मिश्रा को कोई कह रहा है चोर का बेटा? कह सकता है कोई? मिश्रा भी तो, जगन्नाथ मिश्रा वहाँ मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के रीजिंग में क्या बोलते हैं कि घोटाला आ रहा शुरू से। और दूसरी चीज, लालू यादव को अगर पता होता, वो अपने मुख्यमंत्री होते हुए सीबीआई को बहाल करने के लिए आदेश दिया और उस वक्त सीबीआई बहाल हुआ, उसे मालूम होता कि हम घोटाला कर रहे हैं तो अपने क्लब से अपना गला कोई फंसा सकता है? ये स्कैम किया कि एक ओबीसी दबे कुचले का बेटा सीएम कैसे बन जाएगा। उन लोगों को पसंद नहीं आया, जिसको धब्बा लगाते लगाते राहुल गांधी को पप्पू बोलता है ना। देश में उतना पढ़ा लिखा आज के डेट में कोई है? इनमें ढूंढ लो, अभी जो सत्ता में जो आसीन है
विपक्ष में जो सामने राहुल गांधी का जवाब देने के लिए किसी के पास है जवाब नहीं है। देश लेकिन को पप्पू चढ़ा- का टैग लगा के हाँ। वेल स्कॉलर वेल एजुकेटेड को पप्पू का टैग लगा के उसको बदनाम किया। आज वही पप्पू पप्पा बन गया कि नहीं उन लोगों का? अरे देखे हो ना, हाँ। चुनाव आयोग के घोटाला को उजागर करके जिसने पप्पू बनाया था आज उसका पप्पा बन गया। अरे देश चलाने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, ताकत होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। वो 75 साल के मोदी ही कर सकते हैं। हाँ, तो आम चूस के खाने से एनर्जी आता है, काम करने से एनर्जी नहीं आता है। वही एनर्जी आया था, टॉनिक कौन सा दिया था, वही टॉनिक का मजा है, दूसरा तो कुछ है नहीं। आपको पता है पॉलिटिकल साइंस से पढ़े हुए हैं वो? क्या चीज? पॉलिटिकल साइंस से पढ़े हुए हैं वो? हाँ, जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो तो उस वक्त का फाउंड का आप लोग सुने थे ना, उस वक्त में हाथ से लिख के पेपर सर्टिफिकेट इशू किया जाता था। आज हाथ से नहीं, कंप्यूटर में। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने, राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री बने तो कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट अमेरिका से लेके आए, और ये जब पास कर रहे हैं उस वक्त तो कंप्यूटर था ही नहीं, तो टाइप कैसे हो गया रे भाई? 56 इंच की छाती नहीं देखी, शेर सीना तान के चल रहा था कल लाल किले पर। जी, वही 56 के छाती को एक फोन पे सरेंडर कर गए। वह छाती इंदिरा गांधी को कहो कि जब लड़ाई का मुकाबला आया, या फोन आया वहां से अमेरिका से, कर रख फोन अपने पास, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। और यहाँ एक फोन में वो कौन सा विदेश का डील था जिसको बचाने के लिए एक फोन पर सरेंडर किया? आप लोग भ्रम फैलाते हैं। कल लाल किले से यही बात तो बोले, किसी ने कोई मध्यस्थता नहीं की है। भारत आत्मनिर्भर बन चुका है, अपने से फैसले करता है। वो नेहरू का दौर खत्म हो गया। मैं तो कह रहा हूँ कि इतना झूठ का दौर है, जब भी झूठ का ये दौर है। अगर झूठ का मुकाबला माननीय मोदी जी से किया जाए, झूठ शर्मा के बैक कर जाएगा। उनके बाद तो विश्वास क्या करोगे? अरे झूठ ही फैलाते हैं। आप विपक्ष हैं, ये सब तो बोलते ही रहेंगे आप लोग। आप काम पे बात कीजिए ना, मुद्दों पे। वो जो 15 लाख था वो, और मैं काम की बात जो तुम बोल रहे हो, बताओ ना कौन सा काम हुआ है? सबसे बड़ा काम इस देश में हुआ है 1 लाख करोड़ की योजना आई। मैं बताऊं, नफरत इस देश में घोला गया, सबसे बड़ा काम। कल हिंदू मुस्लिम एक जगह बैठ के किसी चौक चौराहे पर चाय पान एक मस्ती से लेते थे, उनके बीच में एक दीवार खड़ा कर दिया गया है। आज कल तक के मंदिर मस्जिद के सम्मान में कोई लोग प्रोटेस्ट होता था तो हंगामा होते थे, आज वहाँ उजागर उग्र किया जा रहा है। यही तो हम देश को मिला है 14 के बाद से। जैसे नहीं बोलती 2014 के बाद मेरा देश आजाद हुआ है। आज भी विजयवर्गीय ने, कैलाश विजयवर्गीय ने बोला है कि देश 2014 के बाद वाला, फिर उस बात को रिपीट किया गया है। तो इससे पहले जितने भी आजादी के जो वीर सपूत जो शहीद हुए देश में, तो क्या हुआ था उनको तो अरे काम पर बात कीजिए ना। 1 लाख करोड़ की योजना पास की है मोदी ने कल 15 अगस्त को युवाओं के लिए। हाँ, तो बिहार में आए थे मोदी जी ने, उस वक्त में कितना दे, तो 17,000 दे, तो 75 लोलोसा वाला करोड़ दे दिया। अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला। वही घोषणा हुआ है, जुमलेबाजी हुआ। घोषणा बोलोगे उसको? वो जुमलेबाजी है। ये सारी मोदी की गारंटियां हैं, आप जुमलेबाजी बता रहे हैं। अरे यार, मोदी की गारंटी किस है? मोदी की गारंटी झूठ की गारंटी है, झूठ की गारंटी है, फरेब की गारंटी है। बताओ ना क्या दिया है अभी तक के? अरे कह रहे मोदी की गारंटी पे काम होता है, जो भी होता है देश में। मोदी ने जो कौन कह सी दिया वो गारंटी होगा। है? जुमलेबाजों की गारंटी है, उसके अलावा कोई गारंटी नहीं है। लड़ाना है हिंदू मुस्लिम छोटा बड़ा, जहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं है वहाँ धर्म को जात को जात से लड़ाओ। मणिपुर में देखो, वहाँ इशू नहीं मिला था, कौन ट्राइबल वाले को उसे लड़ाया। यहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट नहीं मिलता उन लोगों का आग लगाओ। भाजपा जो अभी जो कंसेप्ट पर चल रही है ना, अंग्रेज जो गया ना यहाँ से, तो उसने एक सी गुफा छोड़ के गया कि फूट डालो शासन करो, डिवाइड एंड रूल। उसी के नक्शे कदम पर ये बीजेपी और ये सरकार चल रही है। सबका साथ सबका विकास करते हैं नरेंद्र मोदी। हाँ, 2 का विकास हो रहा है यार, 2 का विकास हो रहा है। अंबानी और अडानी, हम 2 हमारे 2, इसके अलावा किसी का विकास नहीं है। इसी से गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर ये दोनों है ना, और ऊंचाई छूता जा रहा है। तो गरीब गरीब कैसे हो रहा है? गरीब गरीब हो रहा है। अगर इस देश में कितना लाख परिवारों को फ्री का राशन दिया जा रहा है? ये तो कितना सरकार लोगों दे को रही दिया जा है, रहा है? सरकार दे रही है फ्री। तो अगर हम मोदी जी ने बोला था कि जो स्वेच्छा से उज्ज्वला जो गैस सब्सिडी लेता था, अब छोड़ दीजिए कि जिस आँख का रोशनी धुआं की वजह से खराब हो जा रहे हैं, आप उस लायक नहीं है, तो गरीबों के लिए छोड़ दीजिए। तो जिनको छोड़ दिए, तो राशन जो दे रहे थे, जो आम आदमी जो बड़े लोग तो स्वर्ण जो मजबूत है वो तो राशन नहीं ले रहा है, और इतने परिवार ले रहे थे, मतलब कि बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। तो यही तो